Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do an English poem of class 2nd which is Strange Talk. Strange मतलब होता है अजीब, थोड़ी सी अलग बातें, अजीब बातें, विचित्र बातें. अब कौन ये बातें कर रहा है ये तो आप पोएम में पढ़ेंगे तभी पता लगेगा. ये आपकी लास्ट यूनिट की पोएम है, स्ट्रेंज टॉक यूनिट 10. इस वीडियो में मैं पहले आपको वर्ड मीनिंग कराऊंगी क्योंकि काफ़ी न्यू वर्ड्स हैं आपके चैप्टर में. उसके बाद हम लोग रीड करेंगे पोएम को, समझेंगे किन की स्ट्रेंज टॉक्स की यहाँ पर बातें हो रही है. उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. कहने का मतलब है एक वीडियो में एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा आपका. इसके बाद इसकी वर्कशीट करेंगे केवी की और एनसीईआरटी की, जिसमें कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स होंगे एंड देन फाइनली क्विज होगी इसकी आपकी. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर आप नए हैं चैनल पर तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आपकी क्लास की कोई वीडियो आए तो आप उसको मिस ना करें. फर्स्ट वर्ड है आपका फ्रॉग. फ्रॉग आप सब जानते हैं मेढक को कहते हैं हम. नेक्स्ट इज लॉग, LOG लॉग. लॉग मतलब होता है लकड़ी का एक बड़ा सा लट्ठा, जिसे आप कहते हैं अ पीस ऑफ वुड, लकड़ी का एक पीस. इंस्टेड मतलब होता है इसके बजाय, इन प्लेस ऑफ दिस, इसके बजाय आप कुछ और कर सकते हैं, उसको कहते हैं इंस्टेड ऑफ दिस. नेक्स्ट इज वाटर साइड. वाटर साइड मतलब वाटर के साइड में, पानी के पास, जब पानी के पास की जो भूमि होती है उसे वाटर साइड कहते हैं. नेक्स्ट इज लाक, LAC के लाक. लाक मतलब होती है किसी चीज़ की कमी. स्टाई, STY, स्टाई बोलते हैं जो पिग का हाउस जो होता है. नेक्स्ट इज पप. पप बोलते हैं पिल्ले को, जो कि पपीज़ होते हैं, बेबी ऑफ डॉग. नेक्स्ट इज कैनल. कैनल हम कहते हैं डॉग हाउस को. नेक्स्ट इज नॉइस. नॉइस कहते हैं आवाज़ को. ओके, तो ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं, हो सकता है आपने कुछ पहले भी पढ़े हो. एक बार पॉज करके इनको दोबारा से पढ़ लीजिए. फ्रॉग मेढक, लॉग पीस ऑफ वुड लकड़ी का बड़ा सा एक पीस, इंस्टेड इसके बजाय, वाटर साइड पानी के पास वाली जगह, लाक कमी, स्टाई पिग हाउस, पप पपीज ऑफ डॉग, कैनल डॉग हाउस और नॉइस आवाज़. चलिए अब पोएम शुरू करते हैं रीडिंग. ओके, सो फर्स्ट स्टैंजा है आपकी पोएम का. अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग लिव्ड अंडर अ लॉग एंड एवरी टाइम ही स्पोक इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग ही ओनली सेड क्रॉक क्रॉक. एक छोटा ग्रीन फ्रॉग, फ्रॉग ग्रीन कलर का ही होता है, रहता है लिव्ड अंडर अ लॉग, एक लकड़ी के लॉग के नीचे रहता है. एक फ्रॉग है छोटा सा. एंड एवरी टाइम ही स्पोक, और जब भी वो बोलता है, इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कहने की बजाय, ही ओनली सेड क्रॉक क्रॉक, वो क्या कहता है, क्रॉक क्रॉक कहता है जब भी बोलता है. गुड मॉर्निंग नहीं कहता, गुड मॉर्निंग उसको कहनी चाहिए, उसकी बजाय, उसके इंस्टेड, उसके बजाय वो क्या कहता है, सिर्फ क्रॉक क्रॉक कहता है. ओके. A duck lived by the waterside and little did he lack. But when we asked, how do you do? He only said, quack quack. So, एक डक, एक बतख रहती है by the water side, पानी के पास वाली जो जगह है वहीं पर ही, and little did he lack, और उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है. बट वेन ही आस्ट हाउ डू यू डू, लेकिन जब हम कहते हैं कैसी हो, उसको कहना चाहिए मैं अच्छी हूँ क्योंकि सब चीज़ हैं उसके पास. ही ओनली सेड क्वैक क्वैक, लेकिन वो बतख सिर्फ क्या कहता है, सिर्फ क्वैक क्वैक कहता है. देखिए ये फ्रॉग है जो सिर्फ क्रॉक क्रॉक कहता है, गुड मॉर्निंग नहीं कहता, और या आई एम फाइन या फिर एवरीथिंग इज गुड नहीं कहती, ये सिर्फ क्वैक क्वैक कहती है. नेक्स्ट इज अ लिटिल पिग लिव्ड इन अ स्टाई एज फैट एज ही कुड बी. And when he asked for dinner, he cried aloud, wee wee. एक छोटा पिग है जो कि स्टाई में रहता है. स्टाई बोलते हैं पिग हाउस को. देखिए ये है पिग हाउस इस तरीके से, ताकि ये बाहर ना जाए, इसलिए इसको बाड़ा बना देते हैं उसके लिए. As fat as he could be, और वो इतना मोटा है जितना हो सकता है, खूब मोटा है. And when he asked for dinner, और जब वो डिनर मांगता है, he cried aloud. वो अलाउड मतलब होता है ज़ोर से रोता है, वी वी करके. ओके, इतना खाता है, और अगर खाना ना दो उसको, डिनर मांगना है उसको, तो डिनर के लिए बोलेगा नहीं, वी वी करके रोने लगेगा सिर्फ. 3 pups lived in a kennel and loved to make a row, and when they meet may we go out, they say bow wow bow wow. 3 छोटे पप्स हैं
लिव्ड इन अ कैनल, ये देखिए डॉग हाउस है, कैनल, इसमें रहते हैं। एंड लव टू मेक अ रो, और उनको लाइन बनाना बहुत पसंद है, देखिए अभी भी लाइन में ही चल रहे हैं। एंड व्हेन दे मीट मे वी गो आउट, और जब वो ये कहते हैं कि क्या हम बाहर जा सकते हैं, तो हम बाहर जा सकते हैं नहीं कहते हैं, वो भौ कहते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही बोलते हैं। कहने का मतलब है आप, ये स्ट्रेंज टॉक्स हैं एनिमल्स की, जिसके थ्रू वो अपनी बात कहते हैं। अगर उनको कहना है हमें बाहर जाना है तो भौ करने लगेंगे, ताकि आप उनको बाहर निकाल दें। अगर ये रोता है इसका मतलब इसको खाना चाहिए। ओके, अगर ये कहती है, अगर आप इससे पूछोगे कैसी हो, तो ये क्वाक क्वाक में ही आंसर करेगी, क्योंकि वही इसका मतलब है। अगर उसको गुड मॉर्निंग कहना है तो गुड मॉर्निंग वो नहीं कहेगा, वो क्रॉक क्रॉक ही करेगा। इफ ऑल दीज एनिमल्स टॉक्ड एज मच as little girls and boys and all of them tried to speak at once, wouldn't it make a noise? तो अगर ऐसा होता, all these animals talked, अगर सारे एनिमल्स बात कर सकते, as much as little girls and boys, जितने छोटे बच्चे गर्ल्स और बॉयज़ बात करते हैं, सोचिए क्या होता। छोटे बच्चे क्लास में अगर होते हैं और अगर टीचर ना हो तो कितना शोर होता है, और अगर ये एनिमल्स भी बात कर सकते तो क्या होता। एंड ऑल ऑफ देम ट्राइड टू स्पीक एट वंस, और सोचो सभी एक साथ बोलने की कोशिश करते, वुडंट इट मेक अ नॉइस, क्या आवाज़ नहीं आती, बहुत ज़्यादा नॉइस, बहुत ज़्यादा शोर नहीं हो जाता। सोचिए अगर मेढक भी बोल पाता, डॉग्स भी बोल पाते, पपीज़ बोल पाते, है ना, तो कितना शोर होता। तो अच्छा है कि धीरे अपनी ही आवाज़ में बोलते हैं, नहीं तो हम एक दूसरे की आवाज़ ही नहीं सुनती। तो ये आपकी पोएम थी। न्यू वर्ड्स, फर्स्ट है इंस्टेड, इंस्टेड मतलब इसके बजाय, इंस्टेड ऑफ दिस। लैक मतलब कमी, स्टाई, पिग हाउस, कैनल, डॉग हाउस, रो एक लाइन, सीधी लाइन, मीट मतलब। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। रीडिंग इज फन। आर दीज सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स बताने, क्या ये सही है या फिर गलत है। पहला है अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग सेड क्वैक क्वैक, क्या एक लिटिल फ्रॉग जो है वो क्वैक क्वैक कहता है? बिल्कुल फॉल्स है। क्वैक क्वैक कहती है डक, फ्रॉग क्या कहता है? क्रॉक क्रॉक। द लिटिल पिग लव टू मेक अ रो, पिग जो है उसको रो बनाना पसंद है, ये भी फॉल्स है। रो बनाना पसंद है, लाइन बनाना पसंद है पपीज को। डक ओनली सेड क्रॉक क्रॉक, क्या डक क्रॉक क्रॉक कहती है? बिल्कुल फॉल्स है। डक तो क्वाक क्वाक कहती है, क्रॉक क्रॉक तो ये आपका फ्रॉग कहता है। अब पिग क्राइड अलाउड वी वी, क्या पिग वी वी क्राई करता है? बिल्कुल सही है, ऐसे ही चिल्लाता है वो, ऐसे ही रोता है। ओके, नेक्स्ट इज सीमा टॉक्स अ लॉट एंड हर ब्रदर कॉल्स हर टॉकेटिव। सीमा बहुत ज़्यादा बोलती है और उसका भाई उसे टॉकेटिव बोलता है बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। कहता है डू यू थिंक सीमा शुड टॉक, क्या आपको लगता है सीमा को तब बात करनी चाहिए व्हेन टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, जब टीचर पढ़ा रही हो, नहीं बात करनी चाहिए किसी को भी। ऑन द प्ले ग्राउंड, येस प्ले ग्राउंड में आप बातें कर सकते हैं। वाइल शी इज ईटिंग, जब खाना खा रही हो नहीं बात करनी चाहिए। नो। व्हेन मदर आस्क हर अबाउट व्हाट हैपन इन स्कूल, अगर मदर उससे पूछती है कि स्कूल में क्या हुआ, तो क्या उसको बात करनी चाहिए? येस बात करनी चाहिए और बताना चाहिए। ठीक है, तो आप येस और नो में इसका आंसर कर देंगे। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स राइट। कंप्लीट द क्वेश्चन विद द वर्ड्स इन द बॉक्स। बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनसे फिल करिए। विल, कैन, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन। व्हेन मतलब होता है कब, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, व्हाट मतलब क्या, कैन मतलब क्या तुम कर सकते हो, कैन यू डू दिस फॉर मी, सकना एक तरीके से, एबिलिटी जब आप पूछते हो किसी से। विल करोगे, विल यू डू दिस, जब आप किसी की इच्छा पूछते हो तो आप विल यूज़ करते हो। डैश इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, क्या के लिए क्या यूज़ होता है? वॉट, सो वॉट इज़ योर नेम। डैश ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो, तो इसके लिए होगा हाउ ओल्ड आर यू। डैश डू यू प्ले, व्हेन डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो। डैश डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, सो वेयर डू यू लिव। तो इनको यूज़ करके आप इनको क्वेश्चंस बना देंगे। करेक्ट आंसर्स पर चूज करिए, टिक करिए। वी डिड नॉट डैश इन द क्लास, शूट या फिर शाउट। शूट मतलब होता है शूट करना, किसी को गोली मारना, या फिर शाउट। तो आपको क्लास में गोली नहीं मारना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, एक ये तो करना ही नहीं चाहिए। आप कहेंगे शाउट इन द क्लास, हमें शाउट नहीं करना चाहिए क्लास में, ये तो कोई करेगा भी नहीं। नेक्स्ट इज डू यू लाइक टू ड्रिंक वाटर। वोटर होते हैं जो वोट देते हैं, और ये वाटर है पानी, तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। आप वाटर को थोड़े ही पी जाओगे जो वोट देने गए हैं लोग, पानी को। ही ट्राइड टू क्लाइंब द ट्री, टायर्ड मतलब होता है थक जाना, ट्राई मतलब कोशिश करना, तो वो पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ट्राइड। विल यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या तुम प्लीज़, ये तो कोई प्लीज़ नहीं होता, प्लीज़ की स्पेलिंग है PLEASE। ये प्लेस हो सकता है, प्लेस मतलब जगह।
आई कैन डैश माई आईज, मैं अपनी विद माई आईज, मैं अपनी आंखों से क्या कर सकता हूँ? सी देखना, सी समुद्र, आंखों से मैं देख सकता हूँ, समुद्र तो कर नहीं सकता, सो सी। ओके, मेक सेंटेंस यूजिंग द, तो इनमें आप जो करेक्ट है उनके ऊपर टिक लगा लीजिएगा, शाउट, वाटर, ट्राइड, प्लीज, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स को यूज करके एक सेंटेंस बना दीजिए। इज का इजी सा सेंटेंस बना दीजिए, ही इज अ बॉय। आर, दे आर प्लेइंग, वो एक लड़का है, आर मतलब वो खेल रहे हैं, जब ज्यादा होते हैं लोग तो आर यूज होता है, सो दे आर प्लेइंग। नेक्स्ट है हैव यू बीन टू दिल्ली, या फिर आप ये लिख सकते हैं आई हैव 2 पेंसिल्स, मेरे पास 2 पेंसिल्स हैं। आई के साथ हमेशा हैव लगता है, हैज थर्ड पर्सन के साथ लगता है, ही हैज अ टॉय कार, उसके पास एक टॉय कार है। हैड मतलब कोई चीज़ आपके पास थी। वी हैड पिज़्ज़ा लास्ट इवनिंग, हमने कल रात पिज़्ज़ा खाया। वी हैड पिज़्ज़ा yesterday. Okay, नेक्स्ट इज राइट 5 लाइन्स ऑन माई पेट, आप अपने पेट एनिमल के बारे में 5 लाइन्स लिखिए। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि आई हैव अ पेट, आपके पास कौन सा पेट है पहले तो वही बताएंगे। आई हैव अ पेट डॉग, मान लीजिए आपके पास एक डॉग है, उसके बाद आप उसका नाम बताएंगे, इट्स नेम इज या फिर हिज नेम इज, क्या नाम है उसका, आपके डॉग का जो भी नाम आप रखना चाहो, मान लीजिए उसका नाम मॉन्टी है तो हिज नेम इज मॉन्टी। नेक्स्ट आप बताएंगे कि वो कैसा है, ही इज ब्राउन इन कलर या फिर ही इज ऑफ ब्लैक एंड वाइट, हिज कलर इज ब्लैक एंड वाइट, ये लिख देते हैं, हिज कलर इज, चलिए वाइट ही कर देते हैं, वाइट ओनली। ओके, आप अपने ये जो आपका फेवरेट है, अगर नहीं है कोई पेट एनिमल आप चाहते हैं कि हो, उसके बारे में लिख सकते हो। ही इज़ वेरी एक्टिव, वो बहुत एक्टिव है। क्या उसको खाना पसंद है वो भी आप लिख सकते हैं, ही लव टू ईट, जो भी उसको अच्छा लगता है, ब्रेड एंड मिल्क एंड ऑल जो भी है, या फिर बिस्किट्स। उसके बाद ही लव्स मी वेरी मच या फिर आई लव हिम वेरी मच, वो मुझे बहुत प्यार करता है, या फिर आई लव हिम वेरी मच, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद आप लिख सकते हैं ही प्ले विद मी, ही प्लेज विद, बस हो गए 5 ही लिखने थे, सॉरी। चलिए एक सेंटेंस मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, आपको जो भी 5 इसमें से याद रखने हो वो आप याद करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एंजॉय दिस पोएम, अ वाइस ओल्ड आउल लिव्ड इन एन ओक, द मोर ही सो द लेस ही स्पोक, द लेस ही स्पोक द मोर ही हर्ड, वाई कांट वी ऑल बी लाइक दैट वाइस ओल्ड बर्ड। एक बार एक वाइस बहुत होशियार आउल होता है, बूढ़ा होता है, देखिए यहाँ पर आपको दिख भी रहा है, जितना वो देखता है उससे कम बोलता है, जितना ज़्यादा देखता है उतना ही कम बोलता है, जितना कम बोलता है उतना ही ज़्यादा वो सुनता है, सुनता ज़्यादा है बोलता कम है। हम सब उसकी तरह क्यों नहीं हो सकते, आपको भी कहा जाता है ना, सुनो ज़्यादा बोलो कम। अब देखिए बोलने के ऊपर एक और आ गई, टॉकेटिव टॉर्टॉइस की स्टोरी। ये एक टर्टल है, ये कहानी है, देखिए मैं आपको सुना देती हूँ। ये टर्टल होता है एक, ये जो 2 आपके स्वान्स हैं, इन्हें कहता है कि मुझे कहीं दूर ले चलो, मुझे दूसरे उसमें जाना है, मान लीजिए पॉन्ड के अंदर जाना है किसी दूसरे। तो ये 3 फ्रेंड्स होते हैं, द 2 बर्ड्स एंड अ टॉर्टॉइस। टॉर्टॉइस इज़ वेरी टॉकेटिव, लेकिन ये बहुत बातूनी भी होता है। सो ये डिसाइड करता है कि दूसरे उसमें जाने के लिए, तो टॉर्टॉइस कहते हैं ठीक है हम तुम्हें ले जाएंगे, लेकिन कैसे ले जाए। तो ये एक वुडन स्टिक लेते हैं, ऐसी ये लकड़ी की स्टिक लेते हैं, कहते हैं तुम इसको मुंह से पकड़ लो, हम इसको अपने पैरों से उठा लेंगे और उड़ा के तुम्हें दूसरे पॉन्ड में ले जाएंगे, नई जगह चले जाओगे तुम भी। अब ये आदत से मजबूर, इसे बात करने का शौक, तो जैसे ये बीच में जाता है इसे कुछ याद आ जाता है कि कोई कहानी याद आती है, तो इसका बोलने का मन करता है, ये जैसे कहानी सुनाने के लिए मुंह खोलता है, नीचे गिर जाता है और कहानी ख़त्म, इसकी भी कहानी ख़त्म और हमारी भी कहानी ख़त्म। ओके, तो कहने का मतलब है ये थोड़ा सा आपको टॉकेटिव इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप कहीं भी बोले, थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए आपके ऊपर, अपने ऊपर। चलिए, कॉपी सच ईच क्वेश्चंस एंड देन चूज द राइट आंसर फ्रॉम द रेड बॉक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जैसे कि इज़ द मैन टॉल और शॉर्ट, ही इज़ टॉल, मैन शॉर्ट है या टॉल है, तो वो आपका मैन जो है वो टॉल है। अब नेक्स्ट होगा आपका इज़ द वुमेन टॉल और शॉर्ट, यही क्वेश्चन होगा, क्या जो वुमेन है वो टॉल है या फिर शॉर्ट है, और इसका आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, इसे तो लिखा नहीं जा रहा, ये वाला सेकेंड का, शी इज़ शॉर्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड एलिफेंट के बारे में है। तो एलिफेंट के बारे में आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इज़ द एलिफेंट बिग और स्मॉल,
एलिफेंट बिग है या फिर स्मॉल है, तो आप आंसर करेंगे इट इज़ स्मॉल। यहाँ पर लिखा होगा इट इज़ स्मॉल, ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे इज द माउस बिग और स्मॉल, माउस बिग है माउस या फिर स्मॉल है, तो आप लिखेंगे इट इज़ स्मॉल, इसका आंसर होगा इट इज़ स्मॉल। ये रहा आपका आंसर फोर्थ का। नेक्स्ट आप लिखेंगे हाउस के बारे में दिया हुआ है, इज द हाउस ग्रीन और रेड, क्या हाउस ग्रीन या फिर रेड है, तो इसका आंसर होगा इट इज़ रेड, ये रेड है, तो ये पांचवें क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। सिक्स्थ है इज द हाउस ग्रीन और रेड, सॉरी माफ करना, ये ट्री का है। फिफ्थ क्वेश्चन, ट्री ग्रीन है या फिर रेड है, तो ट्री का आंसर ये होगा ट्री इज ग्रीन, और इज द हाउस ग्रीन और रेड, सिक्स क्वेश्चन का आंसर ये होगा इट इज रेड। ओके, तो ये क्वेश्चन और आंसर्स आप यहाँ पर ऊपर नीचे लिख देंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थी आपके पोयम और उसके क्वेश्चन आंसर्स। होपफुली पोयम आप सभी को समझ में आ गई होंगी। वेरी सून इसकी क्विज और वर्कशीट भी अपलोड कर दी जाएगी। टिल देन आप वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स ऑल।